नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। होली का पर्व हिंदी पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यह त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसीलिए इसे बसंतोत्सव भी कहा जाता है। होली का त्योहार हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। इसे फगुआ, फागुन, धुलेंडी, छारंडी और दोल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सरगुजा अंचल में इसे होली त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को लेकर त्योहार से जुड़े सभी जनजातियों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। आइए जानते हैं क्या है वो मान्यताएं, इस रिपोर्ट से। पूरे भारतवर्ष में होली त्योहार के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसके बाद दूसरे दिन धुलेंडी, धुरेंडी, धुरखेल और सरगुजा अंचल में धूर उड़ाने के नाम से रंग, अबीर, गुलाल एक दूसरे पर खुशी खुशी डाला जाता है। ढोल नगाड़े के साथ होली गीतों का गायन भी किया जाता है। कहीं कहीं इसे फाग गीत भी कहा जाता है। यह भाईचारे और आपसी प्रेम का त्योहार है। सरगुजा अंचल में स्थानीय जनजाति समुदाय के लोग अपने पारंपरिक लोक त्योहारों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक होली मनाते हैं। जिला पुरातत्व संघ सूरजपुर के सदस्य अजय कुमार चतुर्वेदी ने सरगुजा अंचल की जनजातियों की होली पर शोध कार्य कर होली त्योहार से जुड़े आदिम जनजातियों की मान्यता और परंपराओं पर विस्तृत शोध आलेख तैयार किया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के उत्तरांचल में जनजातीय बहुल संभाग सरगुजा है। यहाँ गोंड, कंवर, उरांव, कुड़ाकू, कोरवा, पंडो, खैरवार, चेरवा और अघरिया जनजाति के लोग मुख्यतः निवास करते हैं। ये लोग जनजातीय त्योहारों के साथ साथ होली भी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। इस त्योहार से जुड़े सभी जनजातियों में अलग अलग किंवदंती एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। होली का जो त्यौहार है पूरे भारत में हर्षोल्लासपूर्वक फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात आती है जनजातियों की होली। तो होली का जो महत्व है, या कहना चाहिए कि भारत में कहीं भी हो, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न को जला करके प्रेम और सौहार्द को लाने के रूप में मनाया जाता है। जनजातियों में भी वही है, लेकिन मनाने का तरीका अलग है थोड़ा सा। इसमें तरीका ये है कि जैसे हमारा सरगुजा जो संभाग है जनजाति बहुल है। यहाँ पे गोंड, कंवर, उरांव, चेरवा, पंडो, कोड़ाकू, कोरवा जाति के लोग निवास करते हैं और ये सभी लोग अपनी इस होली को अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि होली से एक दिन पूर्व सम्मत भरा जाता है। सम्मत भरना उसको बोलते हैं जहाँ पे गांव के पूरे लोग एक दिन पूर्व लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और उस सम्मत भरने के बाद अलग अलग जाति में अलग अलग लकड़ी की डाली को, मतलब वृक्ष की डाली को काट के लाते हैं और उसको प्रहलाद के रूप में उस लकड़ी के बीच में गाड़ दिया जाता है और चारों तरफ से लकड़ियाँ रख दी जाती हैं होलिका के रूप में। और उनका मानना ये होता है कि होलिका के रूप में जो लकड़ी रखी गई है वो जल कर राख हो जाए और प्रहलाद के रूप में जो लकड़ी गाड़ी गई है वो बच जाए, ताकि प्रेम और सौहार्द फैला रहे। तो हम बात करें कंवर जनजाति की होली के बारे में, तो कंवर जनजाति में क्या होता है कि सेमर वृक्ष की डाली को बीच में गाड़ा जाता है और इनकी मान्यता ये है कि अगर कोई फल में, वृक्ष में फल नहीं लगते रहता है तो वहाँ के जो लकड़ी रहता है उसको ले जा कर के उस वृक्ष को दागा जाता है या उसको जलाया जाता है हल्का सा, तो उसमें फल लगना चालू हो जाता है। या कोई पशु अपने मालिक का बात नहीं सुन रहा है, आवाज़ नहीं कर रहा है, तो उसको भी दागने से वो ऐसा करने लगता है। ये कंवर जनजातियों में मतलब मान्यता प्रचलित है। और साथ ही इस जाति में ये भी मान्यता है कि उस सम्मत स्थल पे ले जा कर के
चावल डालते हैं। और चावल डालने का मतलब ये होता है कि उनके जो रोग दुख कष्ट आदि हैं वो दूर हो जाए। इसी तरह से अलग अलग जाति में अलग अलग लकड़ी को परिवर्तित किया जाता है। बाकी उसका महत्व या उसका उद्देश्य वही प्रहलाद और होलिका को लेकर के रहता है। सरगुजा अंचल में कंवर जनजाति के लोग फाल्गुन मास के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूरे 1 माह तक गांव में घूम घूम कर सरगुजिया बोली में होली गीतों का गायन झांझ, मजीरा और मांदर वाद्य यंत्रों के साथ करते हैं। और कंवर जनजाति में होली के 1 दिन पूर्व सम्मत भरा जाता है। इसके लिए गांव के बाहर एक स्थल का चयन किया जाता है। इस स्थल पर गाय के गोबर से पुताई कर सेमर वृक्ष की डाली को काट कर गाड़ा जाता है। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर उसके चारों तरफ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। सेमर वृक्ष की डाली को गांव का कोटवार जंगल से काट कर लाता है। इनकी मान्यता है कि इस डाली को एक बार में ही काटा जाता है। गांव का बैगा सम्मत स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना करता है। मान्यता है कि सेमर के टुकड़े को प्रहलाद का स्वरूप और उसके चारों तरफ रखी हुई अन्य लकड़ियों को होलिका का प्रतीक मानते हैं। शोधकर्ता अजय चतुर्वेदी ने और अन्य जनजातियों के बारे में होली की मान्यताओं को लेकर क्या मानते हैं, सुनिए। जैसे अब मैं बात करूं, कंवर जाति के लोग पूरे 1 महीना होली जिस दिन प्रारंभ होता है माह, उस दिन से लेके होली के आखिरी दिन तक वो लोग होली गीतों का गायन मांदर के साथ क्या करते हैं। उसी तरह से जब हम आ जाएं गोंड जाति में, तो गोंड जाति में क्या करते हैं कि एक जो रेड़ी होता है जिसको चिटकाही रेड़ी बोलते हैं, उसकी लकड़ी को गाड़ा जाता है। और वो उनकी मान्यता ये रहता है कि अगर कहीं कोई दुख कष्ट या बीमारी है तो यह इस स्थल के राख को ले जा करके घर में प्रयोग करते हैं तो ठीक हो जाता है, उनकी मान्यता रहता है। उसी तरह से हम पंडो जाति की बात करें तो पंडो जाति के लोग क्या करते हैं कि एक उसमें आता है चिटचिटा, जिसको तेंदू बोलते हैं हम, बीड़ी पत्ती के रूप में काम जो आता है, बीड़ी बनाया जाता है, उसको गाड़ते हैं वो लोग। पर कुछ क्षेत्र के लोग क्या करते हैं कि सेमल को भी गाड़ते हैं। और ये चेरवा जाति के लोग क्या करते हैं कि सेमल ही गाड़ते हैं। लेकिन ओड़गी क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये लोग 10 दिन पहले होली मना लेते हैं। शुक्ल पक्ष पंचमी फागुन मास में ही होली का त्यौहार मना लेते हैं। उनकी मान्यता ये है कि ये वो लोग कुदरगढ़ी और खोपादेव के रूप में होली को मानते हैं, इसलिए होली के पूर्व ही होली मना लेते हैं। और जिस दिन मुख्य होली रहता है उस दिन भी होली खेलते हैं वो लोग, लेकिन ये देवी के समर्पित इस होली को खेलते हैं, ऐसे उनकी जाति के जो मुखिया लोग हैं उनका कहना होता है। अगर उसी तरह से फिर हम जाएँ पंडो जाति के लोग में क्या करते हैं कि जो बीच में वो लकड़ी गाड़ते हैं, चिटचिटा जिसको बोलते हैं या सेमल की लकड़ी को, और अंत में जो बच जाता है उसका ठूंठ, उसके एक एक टुकड़ा को अपने घर में लोग ले जाते हैं और ले जा कर के अपने हथियार जैसे गुलेल हुआ या कोई उनका शिकार करने का हथियार हुआ उसमें बांध देते हैं। उसके बांधने के पीछे इनकी मान्यता ये होती है कि उनका जो निशाना हो वो अचूक हो, न चूके, ऐसी मानी जाती है। इसी तरह जब हम आते हैं अब आपका कोड़ाकू जनजाति में, तो इनके में भी सेमल वृक्ष की डाली को गाड़ा जाता है प्रहलाद के रूप में, और होलिका को जलाकर नष्ट करने की परंपरा इसमें भी है। पर इनके में थोड़ा सा अलग अंतर यहाँ पे ये आ जाता है कि जो बीच में सेमल की वृक्ष को गाड़ा गया है, पूरा होली जल जाने के बाद अंत में जो ठूंठ बच जाता है, उस ठूंठ को लगभग 50 फीट की दूरी से गांव के लोग, उस कोड़ाकू जाति के लोग निशाना लगाते हैं। जिसका निशाना लग जाता है उसको उस गांव के मुखिया के द्वारा 1 पेड़ महुआ इनाम भी दिया जाता है। वो पेड़ अपने वो रखता है उसको। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, हाँ, अभी भी चल रहा है। और इसी कोड़ाकू जाति में एक और विशेषता है कि जो सेमल की डाली को लेने के लिए जाते हैं जंगल में, तो हर जगह बैगा या कटवार जाता है। इनके भी बैगा या कटवार या उनका जो पुरोहित होता है वो जाता है, लेकिन उसके साथ 5 कुंवारे बच्चे भी जाते हैं, लड़के लोग। अब 5 कुंवारे लड़के जा करके कुंवारा सेमल की वृक्ष को काटा जाता है। कुंवारा कहने का मतलब कि ऐसा सेमल का वृक्ष जिसमें पहले कोई भी टांगी न चलाया हो, एक ही बार में टांगी को, इस डाली को काटा जाता है टांगी से, उसको लाके गाड़ा जाता है इस जाति में। और इसी जाति में एक भी मान्यता है कि उस स्थल की अग्नि को गोबर के कंडे में रखकर अपने घर ले जाते हैं। इस दिन से नए साल की शुरुआत होती है, होली के दिन से, होली के मतलब समापन के दिन से। तो इनका ये मानना है कि घर में एक सही और स्वच्छ अग्नि
और अच्छाई की अग्नि प्रज्वलित हो जो पूरे वर्ष भर चलती रहे। जैसे आपको मैं बताया कि ओड़गी क्षेत्र में 10 दिन पहले होली मनाई जाती है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे एक दिन पहले या एक दिन बाद भी होली मनाई जाती है। जैसे बैकोना गांव प्रतापपुर विकासखंड में पड़ता है, वहां की बात करूं तो 2 गांव हैं, एक खजुरी है, एक बैकोना है। खजुरी गांव में क्या माना जाता है कि खजुरी गांव को पुरुष प्रधान माना जाता है और बैकोना गांव को महिला प्रधान माना जाता है। इसलिए जब खजुरी गांव की होली मन जाती है, उसके दूसरे दिन बैकोना गांव की होली मनाई जाती है। मैं जब ग्रामीणों से बात किया कि ऐसा क्यों, तो बोले कि हमारे दादा परदादा किस समय से ऐसा चलता आ रहा है, अगर इस नियम को हम खंडन कर देते हैं तो गांव में कुछ अनिष्ट हो जाता है या अनहोनी हो जाता है। उसी तरह से एक सिमरा गाँव है प्रतापपुर विकासखंड में, वहाँ पर एक दिन पहले होली मना लेते हैं। उनका मानना है, पूछने पर पता चला कि होली के दिन होली मनाने पर नहीं सहता है। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कुछ न कुछ अनहोनी या अनिष्ट होता है, इसलिए होली से एक दिन पहले ही होली का त्यौहार वो लोग मना लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग परंपराएं विद्यमान हैं, जिसको आज भी लोग पूरा करते आ रहे हैं। सरगुजा अंचल के विभिन्न जनजातियों के जीवन शैली, रहन सहन, पर्व त्योहारों, आचार विचार पर लगातार काम कर रहे हैं। वह कई शोध कर चुके और राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक अजय कुमार चतुर्वेदी बताते हैं कि सरगुजा अंचल के विभिन्न जातियों जनजातियों द्वारा भले ही अलग अलग तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है और वह है आपसी प्रेम का सद्भाव। सरगुजा से सुजीत शर्मा के साथ अलंकार तिवारी की रिपोर्ट। प्रतापपुर नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत खजूरी में दोनों आंखों से दिव्यांग जोड़े के लिए प्रतापपुर के ही समाज सेवकों के द्वारा चंदा करके जन सहयोग से एक सुंदर घर का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रेम कुटीर। वहीं आज जन सहयोग से ही विधि विधान के साथ धूमधाम से दिव्यांग जोड़ों का गृह प्रवेश कराया गया, जिसमें नगर सहित आसपास के काफी लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि दोनों आंखों से दिव्यांग दंपति श्याम सिंह और निरपति विगत कई वर्षों से फुटपाथ पर मूंगफली बेचकर जीवन यापन करते हैं। गांव में आधार कार्ड और राशन कार्ड न बनने के कारण उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल सका। वो किसी प्रकार से एक छोटे से टूटे फूटे झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय समाज सेवी संस्था की नज़र इन पर पड़ी और उनके द्वारा जन सहयोग से चंदा कर विकलांग जोड़ों के लिए एक छोटा सा सुंदर आशियाना बना कर दिया गया, जिसमें दोनों दिव्यांग जोड़ों में काफी खुशी देखा गया। हाथे कनक पिचकारी राम के हाथे कनक पिचकारी लक्ष्मण हाथे अबीरा। प्रेम कुटीर दोनों आँखों से दिव्यांग जोड़े श्याम से और निरपति का अपना घर है। यह जनसहयोग से बना है। इनके पास बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और एक पुराने कच्चे मकान में रहते थे। इन्हें घर की आवश्यकता थी, तो यहाँ जो मेरे साथी हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग हैं और जो समाज सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे लोगों ने जन सहयोग से उनका घर बनाने का निर्णय लिया था और कुछ दिनों में यह बनकर तैयार हो गया। उसी का आज गृह प्रवेश था। घर बनाने का तो था, सभी की रजामंदी थी कि गरीब है, अपने से घर नहीं बना सकता तो घर बनाया जा सकता है चंदा इकट्ठा करके। प्रेम कुटीर जो घर का नाम है, एक्चुअली में यह नाम मेरी बीवी ने दिया है। उन्हें इनकी प्रेम कहानी पता है कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े थे और उनका अंत जो है शादी तक वे पहुँचे और आज बहुत प्यार से रहते हैं। मेरे द्वारा नहीं, मेरी पूरी टीम है, छोटे पाँव मजबूत कदम से जुड़ी हुई पूरी टीम है। हम सभी मिल के सारा काम करते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें सहयोग करें और लोगों से हमको सहयोग मिलता भी है। मौके तो भैया बहुत अच्छा लगा थे, खुश लगा थे और भाई और का कहूँ, मौके पहले बहुत मतलब घर का दिक्कत रही तो घर में परेशानी रही तो मतलब कि मैं भैया जब मिलेन और भैया मतलब पूरा परेशानी बताएं, राकेश भैया जब पूरा परेशानी बताएं कि भैया घर का दिक्कत है तो मतलब कि वही मतलब कुछ का मदद करवाई सब मतलब बनवाई से। देखिए सर, इसमें बहुत खुशी का बात यह है कि वैसे तो मैं कक्षा 7वीं पढ़ रहा था, तभी से पूजन अर्चन का काम करवाता था, लेकिन जीवन भर में जितना खुशी आज मेरे को मिला है, इतना खुशी पुरोहिताई काम में कभी मिला नहीं था। आज मैं बहुत गदगद हूँ
बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं ये देखा कि हमारे राकेश भाई का पूरा टीम, छोटे पाँव मजबूत कदम, तो पाँव भले छोटा है लेकिन कदम जो है बहुत मजबूत है, उसका ये आज परिचायक हुआ। और जितने लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए हैं, तन मन धन से, वो सब के प्रति मैं आशीर्वाद दिया और माँ भगवती से प्रार्थना किया कि सभी की मनोकामना पूर्ण होता रहे। निसंदेह ये श्याम साई जी का जो है घर बना तिरुपति जी के साथ, वास्तव में ये भी बहुत प्रसन्न है। मैं इनके हृदय को अंदाज रहा था, इतने प्रसन्न हैं कि जितना मैं कह नहीं सकता। शब्दों का हम अपने पास कोई सीमा नहीं है कि हम इनको कैसे प्रसन्नता इनका। और जो लोग थे हमारे कई साथी यहाँ प्रतापपुर के आए हुए थे, कई लोग यहाँ शिरकत किए। इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना अच्छा सोच, मैं यही कहूँगा कि मानवता का सच्चा पुजारी अगर प्रतापपुर में हमारे बंधु बांधव लोग हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और चाहूँगा कि ऐसा प्रयास होता रहे। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा
बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।
सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। गिरिराज पब्लिक स्कूल, शिक्षा के साथ संस्कार। दीजिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों का तोहफा। गिरिराज पब्लिक स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, बड़ा प्लेग्राउंड, स्ट्रेस फ्री ग्रीन एनवायरनमेंट, कल्चर एक्टिविटीज, मेडिटेशन, योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही डिजिटल क्लासरूम। बच्चों को लाने ले जाने हेतु वैन फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों के एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें गिरिराज पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय के पास, भगवानपुर खुर्द, अंबिकापुर। संपर्क नंबर 9171295030। गिरिराज पब्लिक स्कूल।